हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CIB मेड सिंपल। तो दोस्तों, आज मैंने आप लोगों के साथ एक नया सीरीज़ शुरुआत किया है अपने फेसबुक चैनल पे। तो जो लोग फेसबुक चैनल पे नहीं जुड़े हैं वो पहले जाकर फेसबुक चैनल से जुड़ जाएं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, उस सीरीज़ का नाम है 7 AM 7 PM सीरीज। यानी कि देखिए दोस्तों, इसका मेन पर्पज़ क्या है, इसका मेन उद्देश्य मैं समझाता हूँ। कि देखिए, कंसेप्ट तो ठीक है, वो तो आप लोग समझ ही रहे हैं। धीरे धीरे मैं केस स्टडी भी प्रोवाइड कर रहा हूँ और भी डिफरेंट चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ। लेकिन उसको जब तक अप्लाई करना नहीं सीखेंगे क्वेश्चन के थ्रू, तब तक वो कंसेप्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ डेली 6 से 7 क्वेश्चन शेयर करूँगा, ठीक है। और वो जनरली वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वैसे होंगे। तो फ्रेंड्स, इससे फ़ायदा ये होगा कि आप ये देख पाएंगे कि आप जो चीज़ सीखे हैं उसे अप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं डिटेल में एक्सप्लेन भी करूँगा आपके साथ, ठीक है। यदि मान लीजिए कि कुछ लोग यदि गलत आंसर दे रहे हैं, तो आप लोगों को पता होगा कि अरे आज ये तो मेरा गलती हो गया, तो इसमें क्या सही था वो आप जानेंगे और उसका सही तरीका और उनसे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज़ को स्किप मत कीजिएगा। इस सीरीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए। और सीरीज़ को पार्टिसिपेट करने के बाद मैं जो ये डेली वीडियो बनाऊंगा आप लोगों के लिए, उसमें अपना आंसर चेक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का क्या क्वेश्चन था और उसका क्या करेक्ट आंसर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन था हमारा, द रेट विच कोटिंग बैंक रेडी टू सेल द करेंसी इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब कि जो बैंक करेंसी को बेचना चाह रही है तो वो किस रेट पे बेचेगी इसे। तो ऑफर रेट है, टीटी बाइंग रेट है, स्वैप रेट है और बिड रेट है। दोस्तों, बिड रेट तो होगा नहीं, बिड रेट होता है बाइंग रेट। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि रेडी टू सेल, वो करेंसी को बेचना चाह रही है, तो बिड रेट तो होगा नहीं। स्वैप रेट भी नहीं होगा, स्वैप रेट होता है दो करेंसी एक्सचेंज के बीच में, तो ये तो होगा नहीं। टीटी बाइंग रेट तो होगा नहीं, इसमें बाइंग वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे सेलिंग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑफर रेट। ऑफर रेट यानी कि सेलिंग रेट, दोनों एक ही चीज़ है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑफर रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, ऑपरेशनल रिस्क डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन ए पूछ रहा है मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट, ऑप्शन बी कर रहा है सिस्टमेटिक फेलियर, ऑप्शन सी कर रहा है टेक्निकल फॉल्ट और ऑप्शन डी कर रहा है ह्यूमन एरर्स। दोस्तों, जहाँ तक बात है ऑपरेशनल रिस्क की, आप लोगों को पता होगा ये रिस्क किन किन चीज़ों के कारण होती है। तो सबसे पहला है ह्यूमन एरर। यदि मान लीजिए मानवीय कोई भूल हो गई तो उसके कारण ऑपरेशनल रिस्क होगा। यदि कोई टेक्निकल फॉल्ट आ गया तो ऑपरेशनल रिस्क होगा, या कोई सिस्टम में कोई फेलियर आ गया तो ऑपरेशनल रिस्क होगा। तो दोस्तों, हमारा जो ऑप्शन बी सी डी है वो तीनों का तीनों ऑपरेशनल रिस्क का मेन कारण है। लेकिन जो ऑप्शन ए है, एक्सचेंज रेट का मूवमेंट, उसके कारण कोई ऑपरेशनल रिस्क नहीं होता है, वो मार्केट रिस्क में आता है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन ए। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को दोस्तों, यहाँ डज नॉट वर्ड लिखा गया, डज नॉट यानी कि नहीं, तो इसमें से मूवमेंट इन एक्सचेंज रेट ऑपरेशनल रिस्क के अंदर नहीं आता है। चलिए अगला क्वेश्चन 3rd नंबर देखते हैं। ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, इसे ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, कैंसिलेशन ऑफ फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी डन एट। ऑप्शन ए है अपोजिट टू टीटी रेट, ऑप्शन बी है अपोजिट टू बिल रेट, ऑप्शन सी है अपोजिट टू कैश रेट और ऑप्शन डी है अपोजिट टू टीसी रेट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन कब किया जाएगा, आइए पहले समझते हैं आखिर है क्या। देखिए, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि मैच्योर हो चुके हैं, ठीक है, और जिन्हें भी पिक नहीं किया गया, तो उनको ऑटोमेटिकली कैंसिल किया जाता है। कब कैंसिल किया जाता है, ऑन द 3rd वर्किंग डे आफ्टर मैच्योरिटी डेट। मतलब मैच्योरिटी डेट के तीसरे वर्किंग डे के दिन उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाता है। अब देखिए, ये तो था कैंसिल कब किया जाता है। अब अगला चीज़ है कि कैंसिल का नियम क्या है। तो जो कैंसिलेशन किया जाएगा वो बैंक के अपोजिट टीटी रेट पे किया जाएगा दोस्तों। ये आपको ये कीवर्ड है, मतलब कि टीटी रेट के अपोजिट रेट पे कैंसिलेशन किया जाएगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि यदि परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो दो ही चीज़ का हो सकता है, या परचेज कॉन्ट्रैक्ट हो या सेल कॉन्ट्रैक्ट हो। तो यदि परचेज कॉन्ट्रैक्ट है तो उस परचेज का अपोजिट क्या होगा, सेलिंग, तो टीटी सेलिंग रेट अप्लाई होगा। और यदि सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो टीटी बाइंग रेट अप्लाई होगा। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ये चीज़ मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर किया हूँ कैंसिलेशन वाला, इस पर मैं नेक्स्ट एक आप लोगों के लिए केस स्टडी लेकर आऊँगा दोस्तों। इसका केस स्टडी पूछा जाता है एग्जाम में, मैं इसे आप लोगों को अच्छे तरीके से करवाऊँगा। तो आपको इसका बेसिक कंसेप्ट यहीं क्लियर कर लीजिए इस कैंसिलेशन का, कि कैंसिलेशन आखिर करते क्यों हैं। तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट था वो मैच्योर हो गया तो उसको हमको कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। मैं कैंसिल करने का नियम है कि तीसरा वर्किंग डे के अंदर कैंसिल करना है। कैंसिलेशन किस रेट पे किया जाएगा, अपोजिट टीटी रेट पे किया जाएगा। यदि परचेज कॉन्ट्रैक्ट है तो टीटी सेलिंग रेट और सेल कॉन्ट्रैक्ट है तो टीटी बाइंग रेट। जरा क्वेश्चन को पढ़िए, यहाँ पे क्या पूछा गया है, अपोजिट टू टीटी रेट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का कैंसिलेशन अपोजिट टू टीटी रेट पे किया जाएगा। उम्मीद है समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्पॉट डीलिंग इन फॉरेन करेक्शन मार्केट मीन्स। ओके, ऑप्शन ए कह रहा है डिलीवरी ऑफ फंड इज ऑन 2nd वर्किंग डे फ्रॉम डेट ऑफ डील,
बी कह रहा है डिलीवरी ऑफ फंड इज नेक्स्ट डे फ्रॉम द डेट ऑफ डील, सी कह रहा है डिलीवरी ऑफ फंड इज ऑन 30th वर्किंग डे फ्रॉम डेट ऑफ डील, और डी कह रहा है डिलीवरी ऑफ फंड इज 1 वीक आफ्टर डेट ऑफ डील। दोस्तों कुछ रेट्स होती हैं जैसे कि स्पॉट रेट, टर्म रेट, रेडी, कैश रेट, फॉरवर्ड रेट। तो दोस्तों मैंने इन सभी चीज़ों को डिटेल में समझाया था। स्पॉट रेट का मतलब क्या होता है कि यदि आज मैंने डील किया तो मैं फ़ंड का डिलीवरी जो है 2 दिन बाद करूँगा, 2 वर्किंग डेज, आफ्टर 2 वर्किंग डेज, ऑन सॉरी 2nd वर्किंग डेज में करूँगा। ठीक है दोस्तों। रेडी में रेडी मान लीजिए रेडी रेट होता तो उसका मतलब क्या होता है, रेडी रेट बोले या कैश रेट बोले, मतलब अभी डील हुआ तो अभी ही फंड पैसा दे दो, अभी फंड का डिलीवरी कर दो, तो उसे रेडी रेट कहते हैं। और फॉरवर्ड रेट क्या होता है कि यदि आज डीलिंग हुआ तो हम 1 महीने बाद भी पैसा या 2 महीने बाद भी पैसा दे सकते हैं एज़ पर द टाइम पीरियड। तो यहाँ पे पूछा गया था क्या क्वेश्चन, हमसे स्पॉट रेट पूछा गया था, स्पॉट डीलिंग पूछा गया था। तो स्पॉट डीलिंग में आप लोग याद रखेंगे दोस्तों कि डिलीवरी ऑफ फंड इज़ ऑन 2nd वर्किंग डेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट बिल इज टू बी डन। तो क्रिस्टलाइजेशन किस चीज़ पे किया जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन इज टू बी डन। पहला ऑप्शन है ऑन 10th डे फ्रॉम ड्यू डेट ऑफ बिल, ऑप्शन बी एज पर बैंक पॉलिसी, ऑप्शन सी ऑन ड्यू डेट इटसेल्फ, ऑप्शन डी है बिफोर ड्यू डेट। आइए समझते हैं इसको। देखिए कोई भी एक्सपोर्ट बिल जो कि फॉरेन करेंसी में ख़रीदा गया हो, डिस्काउंट किया गया हो या नेगोशिएट किया गया हो, उसको क्रिस्टलाइज किया जाएगा रुपीज़ लायबिलिटी में। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई डिले होता है उस बिल के रियलाइजेशन में तो उसे क्या किया जाएगा, उसे क्रिस्टलाइज किया जाएगा रुपये में। ठीक है दोस्तों। तो अब पहले क्या था दोस्तों, पहले था 30 डेज़ का, 30 डेज़ फ्रॉम ड्यू डेट, पहले ये नियम था जो कि यहाँ पे ऑप्शन ए में देख सकते हैं। लेकिन अब क्या किया गया है, इस पॉलिसी को रिलैक्स कर दिया गया है। अब ये बैंक के डिस्क्रिप्शन पे है, मतलब जितने भी ऑथराइज डीलर बैंक हैं वो अपना अपना पॉलिसी को फॉर्मुलेट कर सकते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, कि कब कब क्रिस्टलाइज करना है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एज़ पर बैंक पॉलिसी। मैंने देखा है उस फेसबुक ग्रुप में मैंने जो पोल क्रिएट किया था इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग, बहुत सारे लोग ऑप्शन ए को सेलेक्ट किए हैं। तो दोस्तों एक बार मैकमिलन बुक को पढ़िए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है ये बात कि क्रिस्टलाइजेशन जो किया जाएगा, पहले था पॉलिसी ऐसा, लेकिन अब उसमें रिलैक्सेशन दे दिया गया कि एडी बैंक खुद से डिसाइड कर ले अपना पॉलिसी। तो दोस्तों बहुत लोगों ने ए को सेलेक्ट किया है, वो गलत है। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट वन। ओके, so keep this in mind. Now we move forward to our last question. The last question of our 7 AM 7 PM series, what foreign exchange market are? Option A global market, option B regional market, option C localized exchange market, and option D domestic market. So this question is the very easiest one. We know very well that foreign exchange market is nothing but global market. Okay, it is present globally, it has its presence globally. So the correct answer will be option A global market. तो दोस्तों ये था हमारा 6 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन। कैसा लगा आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर बताएं। और फ्रेंड्स आपका क्या सजेशन है इस 7 AM 7 PM सीरीज़ के रिगार्डिंग, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, यदि आप चाह रहे हैं कि मैं इस तरह से मैं कंटिन्यू करूं तो आपका सपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों, आप लोग ज़रूर वीडियो को देखें। और फ्रेंड्स मैं काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हूँ कि आप लोगों ने मैंने जो आज वोट पोल क्रिएट किया था क्वेश्चन के थ्रू, आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया। तो फ्रेंड्स दिस मोटिवेट्स में, ये एक मोटिवेट करता है कि इस तरह का लेसन और भी मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो दोस्तों इसे लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी लोगों के साथ इसे शेयर करें। धन्यवाद।